नमस्कार दोस्तों। रेट 2025 अंतिम प्रहार शिक्षा मनोविज्ञान के वह क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आया हूं दोस्तों, जो हमारे लास्ट रीट 2022 के अंदर पूछे गए। रीट 2022 के क्वेश्चन है ये सभी के सभी, जो रीट 2022 के अंदर आए थे ना, वो क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। तो यहां से ये मानकर चलिए कि लगभग संभावना है 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में हुबहू छपेंगे दोस्तों। इसलिए समय निकालकर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, और जो भी मेरा साथी, जो भी मेरा भावी शिक्षक इस वीडियो पर आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में कम से कम थंब जरूर कर दें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको लगे, कुछ भी डाउट लगे, तो भी कमेंट करना है। और आपके ये जो कंप्लीट क्वेश्चन रहते हैं जिनकी संख्या, उनमें से कितने क्वेश्चन आप सही अटेंड करते हो, यह भी आपको बताना है, क्योंकि आपने अब तक तैयारी की है, तो उस तैयारी का निचोड़ इन क्वेश्चनों से आज निकल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, ये राजस्थान पात्रता परीक्षा जो 2022 के अंदर हुई थी, 24 जुलाई के दिन हुई थी। 24 जुलाई 2022 को पात्रता एग्जाम था और लेवल 2 का था, उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो प्यारा क्वेश्चन है भाई। सीखने की प्रक्रिया में इनमें देखो शारीरिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और पर्यावरण भी है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत है दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? किसके बिना? तो मान्यता के बिना। आपको पता है, आप सुनते होंगे कि उसको मान्यता मिल गई स्कूल खोलने की, उसकी मान्यता रद्द हो गई, तो यह होती है मान्यता दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अधिगम कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, मैं यहां पे बात करूंगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप की। देखो हमारे पास समय कम है, लेकिन ऐप पर 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जिनसे आपको बहुत फायदा होगा इसमें। एक तो देखिए, मात्र और मात्र 99 रुपए के अंदर रीट का क्रेश कोर्स, रीट का, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, मात्र 99 रुपए में कंप्लीट क्रेश कोर्स है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा देखो, जो हमारे पिछले पेपर हुए हैं, अब तक पिछले जो रीट के पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों का लेकर आया हूं दोस्तों। यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक जो भी हमारे रीट पात्रता हुई है, तो उनके प्रीवियस पेपर है, जो पुराने पेपर है, वो सभी पुराने पेपर के टेस्ट मिल जाएंगे, पुराने पेपर के टेस्ट मिल जाएंगे। समझ गए? और इनकी रेट और ये इनकी रेट, तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर ने बोला क्यों नहीं, मात्र 21 रुपए में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम और ऐप का, इंस्टाग्राम का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप सीधा ऐप को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर नई नई अपडेट, एमसीक्यूज आपको मिलते रहते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट में, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रारंभिक शिक्षा मतलब पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में आती है। चलो भाई, बोनस अंक मिला था इस क्वेश्चन के अंदर, मिला था ना। आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? यहां पर बोनस अंक मिला था, कोशिका विज्ञान, जैविमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या उपरोक्त सब। तो ये चारों ही गलत थे। चलो मैं यहां पर आपको जो उपरोक्त सभी है ना,
इसको हटाकर यहां पर जोड़ देता हूं आनुवंश की, आनुवंश की, यह सही रहेगा ऑप्शन 4। यहां पर बोनस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना, स्तत्तिजन्य संरचना। यह नहीं है दोस्तों, स्तत्तिजन्य संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? पहला ही नहीं है, प्रगति का नियम आनुवंशिकता के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या के उदाहरण, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना, गतिशील दृष्टिकोण। यह नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, परीक्षण की रिक्त स्थान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। परीक्षण की विश्वसनीयता का, इसका है विश्वसनीयता का। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? किसमें आता है? 2009 के अंतर्गत, आरटी 2009 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है। दूसरा देखो, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे। भाई वो क्या है? मानसिक रूप से क्या है? विक्षिप्त है, तो उन्हें अधिक से अधिक व्यवसायिक कौशल सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना कैसा होता है? कैसा होता है भाई? प्रेक्षणात्मक होता है, सामाजिक होता है, क्रिया प्रसूत होता है या शास्त्रीय अनुबंधन? तो यह होता है क्रिया प्रसूत अनुबंध अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। फ्राइड के अनुसार कौन से हैं? चेतन नहीं है, इदम, अहम और प्रायम है। इदम, अहम और प्राअहम। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समस्थिति। क्या कहते हैं? समस्थिति। क्वेश्चन नंबर 18, सीता एक केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा या इच्छा नहीं रखती। यहां पे अच्छा नहीं होगा भाई, यहां पे इच्छा होगा। इच्छा नहीं रखती है, तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? सीता की आंतरिक प्रेरणा है भाई। कैसी है? आंतरिक रूप से प्रेरित है वो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए माता पिता की राय को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसीन जीवन शैली और पठन करना। ये रहा आसीन जीवन शैली, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। जीवन है जो अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा किया गया? यह कहा गया, यह किसके द्वारा कहा गया था? डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक है, पूर्व संक्रियात्मक, लेकिन चक्रीय चरण नहीं है। कौन सा? चक्रीय चरण। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है? क्या कहलाती है? विचारण। क्या कहलाती है? विचारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये रहा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, एमए बटा सीए इंटू 100 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात्करण है। आत्मसात्करण पहला देखिए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही आत्मसात्करण है।
जो वर्तमान स्कीम है उसका प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही आत्मसात्करण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार। शिक्षा के प्रमुख 3 आधार होता है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं? बहुत बार मैंने पहले भी करा दिया है। तो पढ़ने में कठिनाई क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह है रिक्त स्थान प्रक्षेपित तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, वस्तु सूची, निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता, तीव्र मंदता, यह नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। तो ये थे आपके 1 से 30 क्वेश्चन जो आपके 24 अप्रैल 2022 को जो L2 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन थे। अब L2 में ही 24 अप्रैल को दूसरा पेपर होता है, उसके अंतर्गत आता है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं 31 से लेकर 60 तक के। ये आपके अगला जो 61 से 90 तक रहेंगे वो 23 जुलाई 2022 को जो पेपर होता है उससे जुड़े हुए। ये अभी हम देख रहे हैं, ये 24 जुलाई को जो पेपर हुए थे उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन थे जो आपके सामने में यहां से रख रहा था। पहला है कि 31 नंबर क्वेश्चन, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, नहीं है। प्रत्येक अवस्था में विकास अलग अलग हिसाब से चलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहेलबर्ग ने, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण चयन में व्यक्तिक विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा? अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका रिक्त स्थान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। किसके द्वारा? आदत निर्माण के द्वारा। किसके द्वारा? आत्म निर्माण के द्वारा। अगला क्वेश्चन जिसमें बोनस अंक मिला था भाई, जिसमें बोनस अंक मिला था, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? तो इसमें देखो, रेमंड केटेल व गार्डन ओलपोर्ट, इन दोनों का तो योगदान था। इन दोनों का तो क्या था? योगदान था। इनका तो योगदान था। लेकिन पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे व हैंस आइजेनिक, इन दोनों का योगदान नहीं था। तो यहां पर आपका 1 और 3 दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? नैदानिक निदान, नैदानिक निदान की बात करें तो MMPI होगा, MMPI। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? तो रॉबर्ट, ये भी बोनस अंक मिला था भाई, बोनस अंक मिला था। और रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसे त्रिआर्किक सिद्धांत कहते हैं। त्रिआर्किक सिद्धांत, त्रिआर्किक सिद्धांत, समझ गए? चलो भाई नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है भाटिया परीक्षण या भाटिया बैटरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता है, अधिगम समानता नहीं है। अधिगम समानता है, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि है, उपचारात्मक अध्ययन नहीं है। प्रतिभाशाली है तो उपचारात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया। अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व है विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? कुसमायोजन का निर्णय, भाई
आपके पास दो है कि एक तो मैं फर्स्ट ग्रेड की करूं, एक सेकंड ग्रेड की करूं, या एक थर्ड ग्रेड की करूं। आप क्या हो गए, द्वंद्व में फंस गए हो, किसकी तैयारी करूं। तो ये कौन सा होगा, द्वंद्व। नेक्स्ट, जेपी गिलपोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। पहली, चिंतन में समानुभूति, यही नहीं है, पहली नहीं है आपकी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, ट्राइसोमी किसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डाउन संलक्षण। यह क्वेश्चन तो इस बार भी छपेगा, लिख के ले लेना आप। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा थोरनडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। थोरनडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा तत्परता का है, लेकिन साहचर्य का नियम नहीं है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीन नियम। क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, यह है। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया था, कोहलर के द्वारा। तो वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। अंतिम चरण कौन सा होता है, ये रहा, निष्पादन का सत्यापन। कौन सा होता है, निष्पादन का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 49, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार है ना, पुरस्कार, दंड, ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। बोध स्तर है, प्रदर्शन स्तर नहीं है, प्रदर्शन स्तर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। बहुत अच्छा, एलेन ने दी थी सूक्ष्म शिक्षण। कौन सी, सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। पहला, दूसरा, ये रहा, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। क्वेश्चन 54, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य, क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन 55 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। विश्वसनीय है लेकिन मूल्यांकन सत्य नहीं है। कौन सा, मूल्यांकन। क्वेश्चन 56 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। 2005 में। कब, 2005 के अंदर। क्वेश्चन 57, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। ये तो चारों ही है भाई। हाँ, इसमें बोनस मिला था, बोनस बहुत दे रहे हैं भाई, गलत यानी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो यहां पर भी बोनस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। स्कीमा है लेकिन अधिग्रहण नहीं है, अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 59, जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे एलील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीधा छपेगा आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। फेलिक, एलन, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, यह नहीं है। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। 23 जुलाई 2022 को जो पेपर होता है उसकी शुरुआत अब होती है दोस्तों। 23 जुलाई 2022 को जो पेपर होता है और उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी शुरुआत आपके अब आगे वाले क्वेश्चनों से होगी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेंगे दोस्तों। विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था। कौन सा हुआ था बताओ दोस्तों। फिर बता रहा हूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप। अब 2 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली चीज कि आपको अगर रीट पात्रता का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स, तो वो मात्र 99 रुपए में कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आपके आती है कि सर मैं तो पिछले सालों के पेपर करना है, पिछले सालों
कि पेपर आपको चाहिए जिसमें 2011 से 2022 के बीच जो भी पेपर हुए रीट के उनके, तो ये पेपर मात्र आपको 21 रुपए के अंदर मिलेंगे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। एक बार ऐप पर विजिट करो, देखो, ज्वाइन करो दोस्तों। और यहां पर सही रहेगा भाषा विकास, ऑप्शन 1 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात। क्वेश्चन 63, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो वो पहला देखो B.F. स्किनर। स्किनर ने एक भी व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? कौन सा परीक्षण था? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? कौन सा कारक है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। कौन सा नहीं है? अधिवास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? वो रहा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67 देखिएगा, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक है, प्राकृतिक है, सांवेगिक नहीं है। कौन सी नहीं है? सांवेगिक। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन 69 है, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया? किसके साथ? बौद्धिक अयोग्यता के साथ। बौद्धिक अयोग्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्तर सामान्य नहीं है दोस्त, स्तर सामान्य। नेक्स्ट, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अपराधी, विशिष्ट, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो ये रहा आक्रामकता। कौन सा है? आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कौन सी विधि है जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है दोस्तों? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण है, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 75, इवोन पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। किसके द्वारा? साहचर्य के द्वारा। किसके द्वारा? साहचर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता नहीं है भाई, परिपक्वता। क्वेश्चन 77 देखिएगा, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात अर्जित है। भाई सीख रहे हो तो अर्जित ही कर रहे हो ना आप, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया था? किसके द्वारा? जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। जोसेफ डी नोवाक के द्वारा। क्वेश्चन 80 देखिएगा, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक, वर्णनात्मक शिक्षण। वर्णनात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 81 है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्ति। मस्तिष्क विप्लव युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति व परिणाम,
अंतर्वैयक्तिक समायोजन से, अंतर्वैयक्तिक समायोजन से। क्वेश्चन 83 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के सीखना। क्वेश्चन 84, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? देख तीसरा देखो, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 43 घंटे, तीसरा गलत है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? लेविन ने दिया, बंकिंघम ने दिया, कोवे ने नहीं दिया, स्टेफन एम कोवे ने। क्वेश्चन 86, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? किसका? आनुपातिक मापनी का, आनुपातिक मापनी का। क्वेश्चन 87, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जिन पियाजे, अब्राहम मैस्लो नहीं है, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की मुख्य भूमिका में अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? समवयस्क समूह अध्ययन विधि, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन 89 देखिएगा, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है, फिनोटाइप के रूप में। किसके रूप में? फिनोटाइप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? जैविक। कौन सा? जैविक दोस्तों। आगे देखिए साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, सीधे जाइए प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और ऐप पर रीट को लेकर, देखो सेकंड ग्रेड के उनके लाइव बैच चल रहे हैं, लेकिन रीट के लिए मात्र और मात्र 99 रुपए में क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो आशा करता हूं कि आज ही सभी साथी, 99 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, और क्रैश कोर्स के अंदर आपको टेस्ट भी मिलेंगे भाई। क्या मिलेंगे? टेस्ट भी। और जो साथी प्रीवियस ईयर वाले टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मात्र 21 रुपए में ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो रीट 2025 सफलता का शिखर आज से एक रण की तरह होगा। अगले 40 दिन ज्वाइन कीजिए क्रैश कोर्स, ज्वाइन कीजिए टेट सीरीज, और प्रतिदिन यूट्यूब पर यह क्लासें अटेंड करते रहिए। आज का सेशन, जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।